7 और 8 सितंबर की रात को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर कहा जाए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर से एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको वो जानकारी मिलेगी जिसमें आप जान पाएंगे कि इन दिनों पे क्या नहीं करना है, जिसके बारे में लगभग सभी लोग बात कर रहे हैं, पर क्या करना है, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना सकती हैं, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के जीवन में राहु से जुड़ी परेशानियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून प्रो विद सरन्यू में। मैं सरन्यू त्रिपाठी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं कुछ ऐसे उपाय, ऐसी बातें जिनके बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों देखिए, जब भी बात आती है ग्रहण की, जो कि 7 और 8 तारीख को लग रहा है पूर्ण चंद्र ग्रहण, और भारत में ये विशेषकर दिखाई भी देगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो अवधि होती है, ये वो समय होता है जब राहु या केतु के हमें दर्शन होते हैं। यानी ये वो छाया ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमको अपने जीवन पर देखने को तो बहुत मिलता है, पर ये एक्चुअल में हमें ब्रह्मांड में नहीं दिखाई देते हैं। तो ये वो समय होता है जब हम राहु या केतु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बहुत सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं उनके कुछ उपाय करके। तो दोस्तों देखिए, खास तौर पे जिनकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से, अगर देखिए आपकी राहु की महादशा चल रही है तो ये बात छुपी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी कठिनाइयां आप अपने जीवन में देख रहे होंगे, कितने सारे गलत फैसले आपसे हो चुके होंगे जिसकी वजह से अब आपकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई भी हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, जो ग्रहण का समय है वो होगा 7 तारीख को 9:57, रात के 9:57 से लेके 8 तारीख को 1:26 रात के 1:26 तक ग्रहण काल रहेगा। इसको हम स्पर्श से मोक्ष काल भी कहते हैं, और यही वो समय है जिसमें हमें राहु देव के दर्शन होंगे। देखिए, राहु जो है ना, वो आपको खास तौर पे जो राहु की शक्तियां हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं, उनका प्रभाव होगा 11 बजे से लेकर 12:22 के बीच में। तो इस समय पर किन लोगों को कौन से उपाय करने हैं, कौन सी वो चीजें हैं जिनको करने से आप अपने राहु की एनर्जी को बहुत सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, राहु देव आपके लिए सकारात्मक तरीके से कार्य करने लगे। इन उपायों को करने के बाद में उस तरीके के उपाय आपको करने हैं इस दिन पर, यानी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं होने देनी है, क्योंकि दोस्तों ये साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये दूसरा ग्रहण है, दूसरा चंद्र ग्रहण है साल का। तो देखिए, साल में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आप अपनी कुंडली के राहु को या केतु को सही तरीके से सुधार सकें, क्योंकि वो दिखते ही नहीं। देखिए, सूर्य के उपाय हम रोज कर सकते हैं क्योंकि सूर्य देव हमें रोज दिखाई देते हैं, चंद्रमा के किए जा सकते हैं, सारे ग्रहों के किए जा सकते हैं, लेकिन बात करें राहु केतु की तो उनकी कुछ खास रूल्स होते हैं जिनको हमें मानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक कुछ जनरल बातें जिनका ध्यान रखना है कि आपको 7, 8 और 9 तारीख को भी किसी तरीके से यात्रा नहीं करनी है। खास तौर पे लंबी यात्राओं को तो बिल्कुल से अवॉइड करना है, नहीं करनी है एकदम। इसके अलावा और जो चीजें नहीं करनी है वो है कोई नया कार्य प्रारंभ करना, कोई नया काम नहीं शुरू करना है इन 3 दिनों पर, और इसके अलावा कोई बड़ी कमिटमेंट भी किसी के साथ में नहीं करनी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जो नहीं करनी। चलिए अब बात करते हैं, देखिए जिनकी राहु की महादशा चल रही है और बार बार जिनके काम अटक रहे हैं, यानी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, कोई काम शुरू तो कर दिया लेकिन वो एक एंड तक पहुंच ही नहीं रहा है, काम में पैसा लगता जा रहा है लेकिन किसी तरीके से प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा, तो उनको क्या करना है, आपको शिवलिंग पर, यानी आप उस समय पे अगर मंदिर में नहीं है तो आपको सिंपली आपके घर में इस उपाय को करना है। छोटा सा शिवलिंग लेकर आ जाइएगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है इस उपाय को उसी अवधि काल में करना जब ग्रहण चल रहा है। तो उस समय ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद ही रहते हैं, तो इन उपायों को आपको अपने घर में ही करना होगा। तो देखिए, आपको शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध और काले रंग के तिल, इनको एक लोटे में, खास तौर पे लोटा जो होना चाहिए वो स्टील का लोटा होना चाहिए, ना ही तांबे का लोटा चलेगा और ना ही मिट्टी का। आपको मिट्टी का लोटा वैसे भी कोई नहीं इस्तेमाल करता है, लेकिन स्टील का लोटा ही होना चाहिए। उसमें आपको इन तीनों चीजों को मिश्रित करके 108 बार की संख्या में ओम
भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इस मंत्र को लिख भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपसे किसी तरीके की त्रुटि ना हो इसको बोलने में, इसका उच्चारण करने में। तो इसको 108 बार पाठ करने के बाद में आपको वो अर्पित करना है, यानी शिवलिंग पर जो अभिषेक करना है वो आपको करना 11 बार है, लेकिन इसको 108 की संख्या में पहले बोल लें और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके 11 बार की संख्या में चढ़ाएं दोस्तों। ये उपाय करना है। इसके अलावा देखिए, जिन लोगों को लगता है कि उनको नजर दोष है, यानी नजर लगी हुई है, किसी तरीके से बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं लेकिन काम अटक रहा है, शुरू नहीं हो पा रहा है, खास तौर पे उनके लिए है जिन्होंने अपना काम बता दिया है किसी को और उसके बाद से काम में अटकलें आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है, नारियल में काला जो धागा होता है उसको 11 बार की संख्या में रिपीटेडली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बांध लेना है। इसके बाद में उस नारियल पे आपको जिस तरफ नारियल का मुख होता है उस तरफ आपको काला जो काजल होता है वो और गुड़ ये लगा देना है थोड़ा सा, 3 बार की संख्या में दोस्तों। इसके बाद में इसको आपको अपने सिर से 3 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वार लेना है, ठीक है। इसके बाद में जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए, इसको समाप्त होने के बाद में किसी भी नहर या नदी में आपको इसको जाके बहा देना है। ये अगर आपने उपाय कर लिया ना तो आप समझिए कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही थी खास तौर पे और आपके साथ बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तो वो बहुत ज्यादा दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपको एकदम से आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा। इसके अलावा जिनको सेफ्टी सिक्योरिटी यानी कोई तरीके का भय सता रहा है, किसी तरीके का डर लग रहा है, एक अनजाना सा भय जो कि राहु की महादशा में बहुत ज्यादा कॉमनली देखा भी जाता है कि लोगों को होने लगता है, उनको क्या करना है, आपको भैरव जी की उपासना करनी है इस समय पे। ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें रुद्राक्ष की माला पर। भैरव जी का जो पूजा पाठ की जाती है आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए भैरव जी जो है ना, उनका राहु से बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। राहुदेव के लिए भैरव जी की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप ओवरऑल अपने चाहते हैं कि आपके परिवारजनों को, आपको किसी तरीके से कभी राहुदेव परेशान ना करे और आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, क्योंकि देखिए कलयुग के राजा हैं राहु, तो उनकी जब कृपा मिलती है ना तो फिर सक्सेस इस लेवल की मिलती है ना इंसान को जिसका इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीले रंग का कपड़ा, उड़द की दाल और इसके अलावा नीले रंग के फूल, अपराजिता के फूल, इनको आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में करके आना है। लेकिन दान आपको ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ, आपको ग्रहण का जो मेन टाइम बताया गया है 11 बजे से लेकर 12:22 के बीच, जब ये सबसे तीव्र अपनी इंटेंसिटी पर होगा ग्रहण, तब आपको अपने हाथ लगा के उस चीज को अपने से दान कर देना है, यानी दूर रख देना है। उसके बाद आप उसको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे के आ सकते हैं या किसी भी मंदिर में दान में दे सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो मंदिर हो वो शिव जी का मंदिर होना चाहिए अगर आप मंदिर में दान करके आए तो, या फिर शनिदेव का मंदिर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिनको करने से सच में आपको ऐसा महसूस होगा ना कि आपने इस ग्रहण का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तरीके से इस्तेमाल किया है अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। और दोस्तों देखिए, इन जनरल सेंस जो सभी को करना चाहिए वो है कि इस समय राम रक्षा स्तोत्रम इसका पाठ करें दोस्तों, क्योंकि ये ओवरऑल सभी के लिए, चाहे आपकी राहु की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, ना चल रही हो, डजेंट मैटर, इसको अगर आपने कर लिया ना तो आप अपनी लाइफ में पाएंगे कि आपको आपकी लाइफ में आने वाली नेगेटिव एनर्जी से ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगा। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, कुछ टाइम होते हैं जहां हमको एनर्जी इतनी मल्टीप्लाइड फॉर्म में मिल रही होती है ना कि हम एक बार भी किसी उपाय को करते हैं तो वो हमें कई गुना बार करने का लाभ दे देता है। तो ये एक वैसा ही समय है, इस साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि ये विजिबल है, यानी भारत में ये दिखाई देगा, इसलिए आप इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। देखिए लोग बहुत डरे हुए हैं, ग्रहण है, कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है, कुंभ राशि वाले भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर आगे भी वीडियोस हम बना पाएंगे तो बिल्कुल से बनाएंगे कि कौन सी राशि के लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ये खास तौर पे वो उपाय हैं जो कि राहु की महादशा या अंतरदशा जिन लोगों की चल रही है उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ग्रहण से पहले लोगों को जो उपाय करने हैं उसकी सामग्री वो ले आए और
ध्यान से इन उपायों को ग्रहण पर कर लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो में कोई भी आगे की वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।